असंध विधानसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद क्या असंध में माहौल पलटा है, क्या किसी नेता का चुनाव उठा है या फिर डाउन हुआ है। आप देख रहे हो हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। 4 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि असंध में उस टाइम क्या माहौल है। और अगर आज के चुनाव की बात करूं, जो भी असंध हलके के लोग बता रहे हैं या जो भी रिपोर्ट आ रही है, मैं उनके आधार पर आपको ये बातें बता रहा हूं। मेरे पर्सनल लेवल पर ऐसी कोई बात नहीं है। टीम हलके में सर्वे भी कर रही है और लोगों से बातचीत भी कर रही है। और कई लोग विदाउट कैमरा बहुत कुछ बताते हैं, कैमरे के सामने बहुत कम लोग आ पाते हैं। कल असंध के अंदर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र राणा के लिए वोटों की अपील करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आए थे, जो भाजपा का एक पूरे देश के अंदर बड़ा चेहरा है। निश्चित तौर पर योगी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। हालांकि योगेंद्र राणा को जितना कमजोर टिकट मिलने से पहले समझा जा रहा था, उसमें अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक के चुनाव में सबसे मजबूत कैंडिडेट शमशेर सिंह गोगी और जिलेराम शर्मा ही थे, लेकिन न केवल असंध में बल्कि पूरे हरियाणा लेवल की बात करें तो बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी के ऊपर गोगी जी के उस बयान ने डाला है। हालांकि उन्होंने सफाई में कहा कि मैंने असंध को अपना घर माना था और असंध को भरने की बात बोली थी, लेकिन बयान का वायरल होना और बाद में सफाई देने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कांग्रेस प्रत्याशी के इस बयान के बाद हलके में जो लोग हैं उनकी नाराजगी शमशेर सिंह गोगी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने नाम न लेने की शर्त पर बताया, जो खुद कांग्रेसी हैं, उन्होंने हमें बताया कि शमशेर सिंह गोगी जी का ये बयान काफी हद तक गलत था, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, या फिर उस बयान के अंदर कहीं ना कहीं असंध का नाम होना चाहिए था। दूसरी बात, शमशेर सिंह गोगी के लिए अभी तक कोई भी कांग्रेस का बड़ा कैंडिडेट चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं हाजिर हुआ असंध के अंदर। शमशेर सिंह गोगी जी अकेले ही चुनाव प्रचार की धुरी अपने हाथ में थामे हुए हैं और लोगों से हलके में मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और अपना जो काफिला है उसके साथ हर गांव में वो लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस में शैलजा के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन शैलजा जो कि पिछले दिनों से काफी चुप थी और उनके ऊपर भाजपा ने दलित का कार्ड खेला था, हालांकि उसका जो जवाब है कुमारी शैलजा ने दे दिया है। भाजपा है या कोई है, वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा सकती है, उसमें ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ऐसा है भाजपा। मैं समझती हूँ इनके काफी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, तो मुझे नसीहत ना दें। मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक शमशेर सिंह गोगी को ये भी नहीं पता है कि शैलजा जी मेरे लिए वोट मांगने कब आ रही हैं, तो ये संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और जब मैंने शमशेर सिंह गोगी जी से ये बात पूछी भी थी कि शैलजा जी कब आपके लिए वोट मांगने आ रही हैं, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब ना देते हुए कहा, कुमारी शैलजा जी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। क्या कारण है? क्योंकि जब से टिकट बटी है 12 तारीख के बाद वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही है। मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन जहाँ जहाँ उसको बुलाया जाएगा वहाँ जाएगी। वो पार्टी की सच्ची सिपाही है। मेरे को वैसे ज्ञान नहीं, मैं अपने इलेक्शन में लगा हुआ हूँ। कि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, मैं चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं। तो ओवरऑल बात यही है कि शमशेर सिंह गोगी का जो चुनाव प्रचार है और जो माहौल है उसमें गिरावट देखी जा सकती है और योगेंद्र राणा का अभी तक का चुनाव उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात गोपाल राणा की, जो शुरू में सबसे मजबूत कैंडिडेट था, उसका एक कारण लोगों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि गोपाल राणा और योगेंद्र राणा एक ही समुदाय से हैं और राणा समुदाय के लोग ये भी बात आपस में कर रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी पार्टी में से और बसपा प्लस इनेलो में से कौन सी पार्टी चूज करनी है, जो बड़ी पार्टी है। तो उसको देखते हुए राणा समुदाय के जो लोग हैं वो योगेंद्र राणा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव में 12 दिन बचे हुए हैं, माहौल किसी भी तरफ पलट सकता है।
ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि चुनाव कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है। अभी तक किसी का भी पलड़ा इतना भारी नहीं है कि लोग एक तरफा इस चुनाव माहौल को बोल सकें। रही बात जिलेराम शर्मा की, जिलेराम शर्मा का भी चुनाव पिछले 3 दिन से काफ़ी अप होता हुआ दिखाई दे रहा है और जितनी भी पंडित बिरादरी है वो लगभग पूरी तरीके से जिलेराम शर्मा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। कल सफीदों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामकुमार गौतम का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ब्राह्मणों के खिलाफ एक बहुत ही गलत बयान देते हुए दिखाई दे रही हैं। मेरे समाज में किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है बीजेपी के लिए। जो असल का बीज होगा वो गिरे बीजेपी का, नकली का मैंने फेरा नहीं। तो उस बयान का फायदा असंध के अंदर देखने को मिल सकता है और ब्राह्मण एकजुट होकर जिलेराम को अपना समर्थन दे सकते हैं और भाजपा के खिलाफ अपना रोष जाहिर कर सकते हैं। ऐसा कुछ हल्के में सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तक का जो मैटर है असंध के अंदर वो ये है कि योगेंद्र राणा भी दौड़ में है, शमशेर सिंह गोगी भी दौड़ में है, जिलेराम शर्मा भी पीछे नहीं है और गोपाल राणा निश्चित तौर पर पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अब टक्कर है वो जिलेराम शर्मा, योगेंद्र राणा और शमशेर सिंह गोगी के बीच रहने वाली है, जो आज का माहौल है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि फिलहाल के चुनाव में किस नेता का चुनाव उठ रहा है, कौन माहौल बनाने में नंबर 1 है और कौन जीत सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।